इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की। जब कभी बात करता है इस मंच से गद्दी की, तो कई बार लोगों को लगता है हम 70 वर्ष की राजनीति की बात कर रहे हैं। दोस्तों, 70 वर्ष की राजनीति की बात नहीं है। गौरी आया, गजनबी आया, चंगेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, शक आए, हूण आए, पता नहीं किस किस ने सोने की चिड़िया के पंख नोचने की कोशिशें की। गद्दी के चक्कर में हिंदुस्तान 2000 साल में अनेक बार लुटा है, पिटा है, मिटा है, लेकिन ये इस हिंदुस्तान के भीतर की ताकत है कि हर बार बर्बाद होने के बाद ये दुगनी ताकत से खड़ा होता है और दुनिया को फिर दिखाता है कि हमारी हस्ती मिट नहीं सकती। निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, मुझसे ऐसे सुन लेना आप जैसे मैंने जिंदगी में आज तक ना सुनाई हो। बीच में 2-3 दोस्त थोड़ी सी बात कर रहे हैं, कृपया मेरी तरफ हो जाइए 100%। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। वाह, तालियां उठें तो जरा मैनपुरी वालों पूरे सदन के साथ आ जाइए। आप मुझे समर्थन के अलावा कुछ नहीं दे सकते, मैं कविता के अलावा कुछ नहीं दे सकता। 100% मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझसे पहले 100% आपको करनी पड़ेगी। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। और मैं अपने छोटे भाई शशि को समर्पित करता हूं, जो एक सकारात्मक दिशा के कवि हैं। मन से मैंने पिछले 20 वर्ष में उनके मुंह से कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं सुनी, इसलिए उनके नाम करते हुए आपके नाम करता हूं कि दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। वाह 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 डॉक्टर साहब, माधव अर्जुन को नादान समझ। अर्जुन के कृष्ण के ज्यादातर मायावी रूप बचपन में प्रकट हो गए और कुरुक्षेत्र का युद्ध बाद में हुआ। डॉक्टर साहब, अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सारे सर स्वयं काल की ही गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। वाह, समर्थन बढ़ाइए दोस्तों। आप जानते हैं गंगा भीष्म की मां थी, गंगा पुत्र कहा जाता है उन्हें। आपने बीआर चोपड़ा का सीरियल देखा होगा। भीष्म ने कहा मां मैं गले मिलना चाहता हूं, तो गंगा ने कहा बेटे मैं भी तुझे गले से लगाना चाहती हूं, सब आशीर्वाद दीजिए। वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा। वाह, मैं प्रणाम करता हूं आपको। मुझे खुद को आनंद आने लगा है। मुझे लगता है दिल्ली देश की आर्थिक राजधानी हो सकती है, मुंबई देश की, दिल्ली राजनीतिक राजधानी हो सकती है, मुंबई आर्थिक राजधानी हो सकती है, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए इस देश की सांस्कृतिक राजधानी क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है वो मैनपुरी के अलावा कुछ दूसरी नहीं हो सकती। साल में एक आध बार सुनाता हूं, सुनिएगा दोस्तों। मैं बहुत हृदय से कहना चाहता हूं, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। आदरणीय पवार जी मेरे बड़े भाई बैठे, उन्होंने मेरे पिता को यह कविता सुनने के बाद टेलीफोन किया था, राजू भैया। उन्होंने कहा कि मैंने आज मान लिया कि प्रवीण को कविता लिखनी आ गई है। मैं उनके श्री चरणों में
पंक्तियां समर्पित करता हूं कि दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। पूरे सदन में यदि आपको लगे मैंने गीता का सार 2 पंक्तियों में कह दिया है, तो दोस्तों एक भी हाथ खामोश ना रहे। मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा कि विचलित अर्जुन के मस्तक पर, विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा, बोल उठे हैं पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। प्रणाम करता हूं। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजा दे। मुझे लगा कि मैंने आपकी अदालत में सही कविता पढ़ने का निर्णय लिया। भाई बढ़िया प्रवीण भाई। चाहे क्षेत्र राजनीति का हो, कोई एक दिन में अखिलेश नहीं हो जाता, कोई एक दिन में मोदी नहीं हो जाता, कोई एक दिन में केजरीवाल नहीं हो जाता। मिशन अलग अलग हो सकते हैं, धाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक युद्ध लड़ना पड़ता है। उस युद्ध को लड़े बिना ना कविता के क्षेत्र में, जीवन के किसी क्षेत्र में आप आगे नहीं आ सकते। कर्मयोगी बनना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, तब निवेदित करता हूं, ऐसे ऐसे बड़े लोग बैठे हैं, बोल उठे हैं पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। और अगली 2 पंक्तियां बहुत धीमे बोलता हूं। लोग कहते हैं कभी जोर से बोल के ताली बजवाते हैं, मैं बहुत धीमे बोलूंगा और देखना चाहता हूं आप कितनी तालियां बजा सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब को समर्पित करता हूं। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। वाह, नाम कर। वाह, जब तक तेरे रथ पर हूं। जीने मरने को लेकर, जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। मैं जानता हूं ये वो कवि सम्मेलन है जहां बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते हैं। बाबूजी मैंने 15 दिन तक सोचा क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब एक पंक्ति मां सरस्वती ने मेरी झोली में डाली है, संभालिएगा, कि रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। वाह, मैं प्रणाम करता हूं, आपने पंक्ति समझी मेरी। माधव को देख। भीष्म ने रथ अर्जुन को देखकर रोका, दाजू भैया, लेकिन फिर अर्जुन को नहीं देखा, क्योंकि तीर बेशक अर्जुन के साथ चलने हैं, लेकिन युद्ध आज कृष्ण के साथ है, इसलिए रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को, अर्जुन को नहीं, माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया, अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा, प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल। वाह, तालियां कम ना कीजिए दोस्त। ये सोचिए कवि जितनी ताकत लगा रहा है आपको उससे ज्यादा 21 होना है। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा, तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन बैठे हैं। मुझे लगता है कि मैंने आज तक कविता का क्या कबूतर लिखना नहीं सीखा, नहीं आता मुझे कुछ भी। मेरा बड़ी कमाई यह है कि आदरणीय कुंवर बेचैन जी सिर पर हाथ रख देते हैं, पमार जी सिर पर हाथ रख देते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने युद्ध का वर्णन किया तो बेचैन जी ने कहा
कि बेटे युद्ध का वर्णन करना, ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करना। मैं आज मैनपुरी प्रदर्शनी के इस पांडाल में कुरुक्षेत्र के युद्ध की थोड़ी सी ध्वनि गुंजायित करने की कोशिश करता हूं, और आपको लगे मंच के छोटे कवि को 1% भी सफलता मिली तो 100% मोहब्बत दीजिएगा। कैसा युद्ध हुआ कि तलवारों के टकराने से, और मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा पूरे मंच का, कि तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन, कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन, घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क, घनन घनन घनघोर घटा गिरती जाती थी छन छन में, बाण कमान कृपान गदा से रक्त बहा था कण कण में, उद्यंड चंडनी चंडी मां के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। वाह वाह, प्रणाम करता हूं। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े, उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन, महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़, दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़, चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। अगली पंक्ति सुनिएगा। उदय प्रताप दादा यहां नहीं है, लेकिन मैं उन्हें समर्पित करता हूं। इस पंक्ति पर उन्होंने अनेक बार मुझे आशीर्वाद दिया है। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। वाह, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था, महासमर में महारथीगण कटकर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे, रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी, उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर की शोणी धारा से तलभू का लाल हुआ, इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती। समर्थन कम ना करें दोस्तों। अरे प्रभु, बहे लहू की धारा नदियां बन बहती जाती थी, बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया, अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया, पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा, क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया। कविता का उत्कर्ष देखें, जितना समर्थन अब तक मेरी कविता पर ना किया हो, एक बार पूरे सदन का उल्लास चाहूंगा। देखिएगा कि विचलित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया, माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी, उनको देखा धनुष रखा और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे बता। अरे भाई बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरी सेना बोल उठी कि बोलो होकर के निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय, एक बार सब मिलकर बोलो। मैं सच बताता हूं मैनपुरी वालों, 6 साल का बच्चा था, कुंवर बेचैन जी को सामने बैठकर सुनता था। 6ठी क्लास में आया तो पमार जी को सुनता था। दिल्ली में पिलखवे में मेरे पिताजी कवि सम्मेलन करवाते थे। मैंने इतनी कविता लिख दी, ये सच है मेरी जिंदगी का, मैंने कसम खाई है कि माइक से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म होता है और झूठ बोलूंगा तो उसका शाप मुझे लगेगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा क्यों परेशान है। इतनी कविता लिखने के बाद मुझे लगा कि भीष्म ने कृष्ण को कैसे हरा दिया, कैसे हरा दिया, कैसे हरा दिया। एक प्रश्न मेरे भीतर सची हॉन्ट करता रहा। 2 महीने बाद 7-8 पंक्तियां आई और मैंने अपने पिता को कहा कि अब मुझे लगता है मेरी कविता पूर्ण हो गई। मैं अंतिम 8 पंक्तियां मंच को समर्पित करता हूं, आ जाइए पवारदा को समर्पित करता हूं। बहुत उनकी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। सुनिएगा डॉक्टर साहब, अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुने, अच्छा लगे तो जहां समाप्त करूं वहां समर्थन करना, वरना केवल सुनना।
पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीन। भाई साहब प्लीज, बीच वाले भाई साहब, आपने तो पटका डाल रखा है तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी। अभी उदय प्रताप जी ने कहा 100 साल से ये कवि सम्मेलन होता है, इसमें रंग जी आए हैं, इसमें नीरज जी आए हैं, इसमें महादेवी जी आई हैं, तो ये वो जमीन है, यदि यहां भी कविता का सम्मान नहीं होगा तो हिंदुस्तान के शायद किसी भी हिस्से में नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये कविता सुनाई है, वरना एक लतीफों की 10 लतीफों की चैन सुना के नमस्ते करके बैठ जाता, पैसे फिर भी उतने ही मिलते जितने मिलने अब है। लेकिन अच्छी कविता आप जैसे संस्कारित लोगों में कभी नहीं सुनाएगा तो कहां सुनाएगा। अंतिम पंक्ति सुने, पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवता गण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के बंधन को यमुना जल बढ़ आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही अपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिया के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर। वाह 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 वाह। शब्द के पारखी लोग आशीर्वाद दें, मैं ये पंक्तियां बलराम भाई को समर्पित करता हूं। जहां जाते हैं सबका दिल जीत लेते हैं। इस कवि सम्मेलन के संयोजक हैं। ये बात उतनी बड़ी नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपकी जमीन ने एक शिष्ट शालीन बड़े गीतों का रचनाकार दिया। गाजियाबाद में पूरा कवि सम्मेलन उनके नाम हुआ। इस बार मैंने देखा बिटिया की कविता पर पूरा सदन खड़ा हो गया। मैं उनके नाम करता हूं कि सरस सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हों, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर हों, जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। वाह, भक्ति ने, यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। अंतिम दो पंक्तियां सुनिएगा और अच्छा लगा हो तो भरपूर आशीर्वाद के साथ मुझे मेरा स्थान दीजिएगा। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए।